हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर उसके एग्जाम्पल को हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए, तभी जाकर के चेक कर पाएंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका कोई नाम दे दीजिए, ए लिख लीजिए। ए इक्वल टू ए आई जे, Aij is called a symmetric matrix if condition that Aij equal to Aj। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो Aij का मतलब समझते होंगे कि ये एलिमेंट की प्लेस वैल्यू है, किसका, एलिमेंट का। ठीक है, तो जिसमें आई क्या है, रो की संख्या बताता है, और जे क्या बताता है, कॉलम की संख्या। और इसमें जे क्या बताएगा, इसमें जे बताएगा रो की संख्या और आई बताएगा कॉलम की संख्या। मतलब ए आई जे प्लेस पे जो एलिमेंट होगा सेम वही एलिमेंट ए जे आई पर होगा, फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ, मान लीजिए ए, और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन सा दिया हुआ है, ए एच, ये एच है, ए एच जी एंड पी। और सेकेंड कॉलम में एलिमेंट दिया है एच बी एफ एंड क्यू। और थर्ड कॉलम में एलिमेंट दिया है जी एफ एंड सी आर। और अगला क्या दिया है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है एक मैट्रिक। और इस मैट्रिक का आर्डर क्या है, ये 1 2 3 4 रो है, एंड कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4x4 आर्डर का है, ये 4x4 आर्डर का है। ठीक है, शुरू में ही कह दिया गया डेफिनेशन में कि ए स्क्वायर मैट्रिक, ये मैट्रिक कैसा है, स्क्वायर है। तो पहला कंडीशन हो गया कि यह मैट्रिक क्या है, स्क्वायर है, और ए आई जे है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या है, A11 A12 A13। ठीक है, और इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मतलब हमने बताया था शुरू में ही डेफिनेशन में ही कि ए आई जे प्लेस पे जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट ए जे आई प्लेस पर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात कर लें डायगोनल एलिमेंट का, हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। जो ए से लेकर के बी तक है, ए बी सी एस, ये जो एलिमेंट है ना, इसको हम कुछ समय के लिए स्टॉप कर रहे हैं। केवल हम ये अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल की अगर हम बात करें, जिसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो ये बताइए इस मैट्रिक का प्लेस वैल्यू क्या है, इस मैट्रिक का प्लेस वैल्यू क्या है, ये कौन सा रो है, तो फर्स्ट रो, तो A1। ठीक है, और कॉलम क्या है, ये सेकेंड कॉलम, तो A12 इज सेम एज, यहाँ पर देखेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये रो कितना है, 2, सेकेंड रो है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे A2, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है A21। तो आप देख पा रहे हैं हियर A12 की वैल्यू कितनी है, H है, और A21 की वैल्यू भी क्या है, H है। अगर इसकी बात करें तो ये प्लेस वैल्यू क्या है, A, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट रो एंड कॉलम थर्ड A13 की वैल्यू कितनी है, G है। ठीक है, और यहाँ भी देखेंगे ये A31, इसको क्या बोलेंगे, A31 की भी वैल्यू क्या है, 1 G है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, A1, और कॉलम कौन सा है, 4 A14, इसकी वैल्यू क्या है, P है। और
ये यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, A41, ये 4 रो हो गया और कॉलम फर्स्ट, ठीक है 41। ऐसे ही अगर हम बात कर लें तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे मिल गए। अगर हम एफ की बात कर रहे हैं तो इसकी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ए, और ये रो कौन सा है, सेकेंड, सेकेंड कॉलम कौन सा है, थर्ड, A23 की वैल्यू क्या है, एफ। और यहाँ पर देखेंगे ए, और ये रो कौन सा है, थर्ड रो है, तो 3, और कॉलम कौन सा है, सेकेंड, इसके बराबर हो गया। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, इसकी फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट का अगर हम बात करें तो ये है A11, A11 की वैल्यू कितना है, 1। अगर इस 1 की जगह पे ये 1 रखें और इस 1 की जगह पे ये 1 रखें तो भी बात A11 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, A22, तो 22 को आप A22, ठीक है, और इस 2 को यहाँ रखेंगे, इस 2 को यहाँ रखेंगे, आई को और जे को रिप्लेस करेंगे तो बात वही मिलेगा, A22 ही मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या है, बी है। तो इसीलिए डायगोनल एलिमेंट की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का प्लेस वैल्यू जो है ना वो सेम ही रह जाता है, A22, A11, A33 ऐसे जो भी है। मेन हमें ये चेक करते हैं ये ऐसा हो रहा है नहीं। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसके लिए ये एच इस एच के बराबर होगा, ये जी इस जी के बराबर होगा, ये पी, यहाँ भी पी है, यहाँ भी क्यू है, तो यहाँ भी क्यू है। हाँ देखिए एक छूट रहा है, क्यू वाला बात कर ले हम, यहाँ पर देखेंगे क्यू वाला, क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, और यहाँ देखिए इस यहाँ पर क्यू का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A14, A14 की वैल्यू क्या है, क्यू है। और यहाँ पर देखेंगे क्यू की वैल्यू, तो ए, कॉलम रो कौन सा है, 4, और यहाँ पर देखिए 2 4 है, ये A42 हो जाएगा, सेकेंड रो है ना, तो सेकेंड रो और कॉलम नंबर 4। तो यहाँ पर देखेंगे तो रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर सेकेंड। वैसे ही यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है, समझ में आया, तो यहाँ पी है तो यहाँ भी पी है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगा। एक और अगर हम एकदम सिंपल एग्जांपल की बात कर लें, एग्जांपल नंबर अगर 2 देखा जाए, एग्जांपल नंबर 2, तो एक बी इक्वल टू एक मैट्रिक दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 3 -1 एंड 1, फिर -1 2 2 एंड 5 1 5 एंड -2, ठीक है। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक है 3x3 ऑर्डर का। ये भी क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। क्यों, क्योंकि आप देख पाएंगे ये -1 है, यहाँ -1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को चेक किया जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ इसकी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, A12, और इसकी क्या है, A21, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर A13 और ये क्या है, A31, ठीक है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, समझ में आया। तो इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा, और इसके इक्वल ये होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। एक और एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल नंबर अगर 3 देखा जाए, C इक्वल टू एक मैट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, C इक्वल टू एक मैट्रिक दिया है, पहले जगह पर लिखा है 2 + I, उसके बाद 1 एंड 3, उसके बाद 1 2 और 3 + 2I, ठीक है। यहाँ पर 3 और 3 + 2I, और यहाँ पर क्या है, 4 है। यह एक मैट्रिक दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 3 + 2I है तो यहाँ पर 3 + 2I है, ठीक है।
ये इसका इक्वल है। तो आप ऐसे बता सकते हैं, और ये तो डायगोनल एलिमेंट को हमको देखना नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक थोड़ा सा एक चीज क्लियर आपको करना चाहेंगे। ये भी क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक चीज हम आपको बताएंगे, प्रॉपर्टी ही मान लीजिए, एक प्रॉपर्टी है कि अगर, यहाँ लिख लीजिए नोट में, इफ इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन देन ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ये जो कंडीशन होता है ना, ये इफ एंड ओनली इफ का होता है। क्या होता है, इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज जो है उसी के बराबर होगा, या ए टू द पावर टी, मतलब अगर किसी किसी का किसी मैट्रिक ए का ट्रांसपोज निकाले हैं और वह ट्रांसपोज उसी मैट्रिक ए के बराबर आ रहा है, तो वह कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जैसे हम बात कर लें, ये सी वाला ही अगर दे दें आपको इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए, ठीक है। सी जो मैट्रिक दिया है ना, इसका ट्रांसपोज अगर आपको निकालना हो, सी टू द पावर टी, मतलब ट्रांसपोज ऑफ सी, तो आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे ना। तो इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 + i, उसके बाद ये वाला एलिमेंट नीचे 1, उसके बाद यहाँ क्या होगा, 3 होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 2i, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 3 + 2i, एंड लास्ट में क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, दिस इम्प्लाई सी किसके इक्वल हो रहा है, ट्रांसपोज ऑफ सी के इक्वल हो रहा है, ठीक है। ये सेम चीज मिल रहा है हमको यहाँ पर, सेम चीज यहाँ जो सी में है ना, वही ट्रांसपोज ऑफ सी में भी हमको मिल रहा है। इसलिए सी की सी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी उसके इक्वल ही होगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अगला लेक्चर अगला टॉपिक देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक किसे कहेंगे। तो इसमें भी बस थोड़ा सा आपको दिखाना ये है, डेफिनेशन वही है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ जो ए आई जे की वैल्यू होगी ना, वह माइनस ऑफ ए जे एंड आई, मतलब इस प्लेस पे जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट यहां भी होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे। अब देखिए क्या होता है एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल फर्स्ट में हम देखेंगे, एक मैट्रिक दिया हुआ है ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 0 -2 3 -2 एंड 3 2 0 5 2 0 5 एंड -3 -3 5, यहाँ -5 है, ये 5 एंड 0, ये स्क्वायर मैट्रिक है 3 ऑर्डर का, ठीक है। इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज, बिकॉज क्यों यह है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं A12 की वैल्यू देखिए,
डायगोनल को छोड़ दीजिए, इसकी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, डायगोनल को हम छोड़ देंगे। इसमें आप देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है A12। A12 की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। एंड यहाँ देखेंगे तो ये है A21, इसकी वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया है। ऐसे ही ये क्या है, A13, इसकी वैल्यू कितना दिया है, -3। यहाँ पर देखेंगे एंड A31 की वैल्यू कितना दिया है, 3। यहाँ -3 है तो यहाँ 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है, A23, 23 की वैल्यू कितना दिया है, 5। एंड A32 की वैल्यू कितना दिया है, -5 दिया है, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं इसमें, 0 होता है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा कंक्लूजन निकलेगा, तो ये इसकी सिमेट्रिक होगा ना, A13 यहाँ A12 2 के बराबर है, तो A21 -2 के इक्वल है। यहाँ A13 -3 है तो A31 3 हो गया। अगर A23 5 है तो A32 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो एक चीज अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे देखें, इसमें क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, या बाय डेफिनेशन देख लीजिए आप, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इसका कंडीशन क्या है, Aij = -AJI, यही होता है ना, फॉर ऑल I एंड J। ये इफ एंड ओनली इफ के लिए होता है, इफ एंड ओनली इफ। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक है तो Aij - Aij के इक्वल होगा। अगर Aij - Aji के इक्वल हुआ तो वो मैट्रिक कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। इसलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन लगेगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Aij का मतलब क्या, Aij, और इसका मतलब क्या, -Aji का मतलब क्या, ये A⁻t मतलब ट्रांसपोज ऑफ Aij, ठीक है, फॉर ऑल I एंड J। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर Aij को आप क्या लिख पाएंगे, Aij, और Aji क्या है, ये ट्रांसपोज ऑफ A है, ये ट्रांसपोज ऑफ A है Ij के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से देख पा रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ A किसके इक्वल होगा, -A⁻t, -A⁻t, और A⁻t इक्वल टू -A। ये हमारे पास दो कंडीशन मिलेगा, दो कंडीशन मिलेगा। क्या, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज -A के इक्वल आएगा, या यूं कहें कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी A के इक्वल आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 अगर देखें, एक मैट्रिक दिया हुआ है B इक्वल टू देखिए दिया हुआ है 0 -2i एंड -3। यहाँ पर देखिए 2i, 0 -4, यहाँ पर 3 4 एंड 0, ठीक है।
अब ये मैट्रिक इसके सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे 2i है तो यहाँ -2i है, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 है, डायगोनल एलिमेंट 0 है। इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कराएगा। देन ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज क्या होगा? अब इस रो को हम चेंज करेंगे कॉलम में, तो क्या होगा? यहाँ पर मिलेगा 0 और यहाँ पर 2i और 3 है ना। इसको हम चेंज करेंगे इस रो को ऐसे, तो क्या मिलेगा? -2i, फिर यहाँ क्या मिलेगा? 0 और यहाँ मिलेगा 4। एंड इसको हम चेंज करेंगे ऐसे, तो क्या मिलेगा? -3 मिला, और क्या मिलेगा? -4 मिलेगा, एंड 0 मिलेगा ना। अब इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा? ये तो 0 ही रह जाएगा। ये -2i है तो +2i हो जाएगा, ये -3 है तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये 2i है तो -2i, और 0 तो रह जाएगा। -4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? -3, 4 -4 हो जाएगा, एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? b है। क्या है? b है। b की वैल्यू देखिए इतना ही दिया है ना, तो दिस इंप्लाई b ट्रांसपोज ऑफ t ट्रांसपोज ऑफ b क्या मिलेगा? ट्रांसपोज ऑफ b हमारा क्या मिलेगा? -b के इक्वल मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? जब b कैसा हो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो तब। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।